हेलो दोस्तों, स्वागत है आज हमारे एक और नए चैलेंज में। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि हम 7 डेज़ का चैलेंज रखते हैं और हम हर संडे को अपना पीएनएल शो करते हैं। और दोस्तों हमारा जो पीएनएल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हमारा प्रॉफिट लॉस को दोस्तों हम आप देखकर अट्रैक्टिव हो और डिमोटिवेट भी हो अगर हमारा लॉस होता है। दोस्तों हमारा मकसद यही है कि स्टॉक मार्केट की जो वास्तविकता है हमें उस को आप तक यहाँ पर वास्तविकता से परिचित करना, यही मेरा काम है। तो इसीलिए दोस्तों हमारा चैलेंज खत्म हो गया था और दोस्तों अब हम यहाँ पर हमारा नया चैलेंज रखते हैं 30 डेज़ का। दोस्तों 30 दिन तक हम यहाँ पर एक लोट से काम करेंगे और दोस्तों यहाँ पर जो मेरा लॉजिक होगा, ट्रेड लेने का, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, सारा मैं आपको बताऊंगा और बताते आ रहा हूँ और आज भी बताऊंगा। तो इसीलिए दोस्तों आज वापस से हमारा पहला दिन है और चलिए दोस्तों आज हमारा यहाँ पर मिड कैप की एक्सपायरी थी और दोस्तों मैंने जो यहाँ पर घनश्याम सर की मेरी जो फेवरेट स्ट्रेटेजी उन्होंने बताई थी दोस्तों, तो उनका जो एक लॉजिक मुझे इतना अच्छा कॉन्सेप्ट इतना समझ में आया कि वो लॉजिक आज यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस करी और प्रैक्टिस करने के बाद इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मिड कैप पर। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर चार्ट पर, आपको एक बार यहाँ पर दिख रहा होगा और हमारा हुआ है यहाँ पर 1755 रुपये का प्रॉफिट। जैसा कि हमने पहला ट्रेड लिया था जहाँ पर मैं दोनों मिड कैप में लिए थे और हमारा पहला एसएल हिट हो गया था। देन उसके बाद में फिर मैंने एक और ट्रेड लिया जहाँ पर बिल्कुल ठोस यहाँ पर अच्छा खासा मुझे जो एक बिलीव के साथ यहाँ पर ट्रेड लिया था, तो यहाँ पर मुझे 2437 का प्रॉफिट हुआ। देन आफ्टर इसको लॉस करने के बाद में हमारा 1755 रुपये बचे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर चलते हैं और हमारा लॉजिक को समझते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर चलेंगे चार्ट पर और एक बार वापस मैं रिफ्रेश करके बता देता हूँ, शायद किसी को एक बार डाउट हो। बाकी तो दोस्तों यहाँ पे देख ही सकते हो 1755 का प्रॉफिट है और यहाँ पर वो थोड़ा लोड ले रहा है। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं चार्ट पर और चार्ट पर चलने के बाद में जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मार्केट की जो ओपनिंग हुई 18 तारीख की, दोस्तों कल की यहाँ यानी कि सैटरडे शुक्रवार की जो क्लोजिंग थी वहीं से मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस ले रहा था, प्रीवियस में भी अच्छा खासा लिया। तो दोस्तों इसी को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया 10,493 की रेंज को। दोस्तों उसी का रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद में दोस्तों जो एक सपोर्ट था हमारा, यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया और दोस्तों 10,416 की रेंज को अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया। देन उसके बाद में मार्केट फिर ऊपर गया और अच्छा खासा जो कभी भी ध्यान रखना, अगर दूसरी बार यहाँ पर अगर अच्छा खासा ब्रेक करता है तो बहुत ही अच्छा खासा इसको रिजल्ट मिलता है। पहली बार यहाँ पर फेल हो गया, दूसरी बार जो लोग यहाँ अगर यहाँ से जो ना यहाँ आने के लिए जो लोग यहाँ छूट गए होंगे वही लोग यहाँ पर इंटर हुए होंगे और दोस्तों यहाँ पर फिर उन्होंने अच्छी खासी जो सेलिंग करके नीचे लेके आ गए। दोस्तों नीचे लेके आने के बाद में यहाँ पर हेवन बनी। हेवन बनने के बाद में जब तक आप कभी भी ध्यान रखना कि अगर इतनी बड़ी अगर लोग सेलिंग कर लेके आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से इंटर हुआ और यहाँ एग्जिट होगा, उनका लॉन्ग कुछ ऐसा टारगेट रहता है। तो इसीलिए दोस्तों होता क्या है कि मार्केट में ऑलरेडी जैसे कि यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता सपोर्ट का तो मैं वैसे भी यहाँ लेता, पर दोस्तों इतना बड़ा अगर कैंडल अगर बन जाती है तो ये बहुत ही रिस्की होता है। तो इसीलिए दोस्तों मार्केट क्या करता है कि इस सिचुएशन में रिटेस्ट करने के लिए आता है। पर दोस्तों रिटेस्ट करने के लिए आता तो आप देख ही सकते हो कि कैंडल कितनी बड़ी बनी। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से आता और यहाँ। तो दोस्तों ऐसा इस सिचुएशन में क्या होता है कि कैंडल का हाफ तक अगर वापस मार्केट आ जाए और अगर डाउन साइड की ऐसी कोई कैंडल बन जाएगी यहाँ से, तो इस सिचुएशन में अपने को समझ देना चाहिए कि मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट होने के लिए आए। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ। हाफ तक यहाँ पर जो लोग एसएल को ट्रेल करके चलते हैं ना, हाफ कैंडल का हाफ, तो वहाँ तक लोगों के एसएल हिट करा है। एसएल हिट होने के बाद में यहाँ पर देख सकते हो कि इन्वर्टेड हैमर बनी। इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद में एक डोजी या फिर स्पिन कैंडल मान सकते हो, वह कैंडल बनी। डोजी कैंडल बनने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर एक पूरी कंफर्मेशन मिल गई थी कि मार्केट 100% यहाँ पर रिटेस्ट होने के लिए आया है। क्योंकि देखो एक हमें जो अच्छा खासा इंडिकेट मिल गया था कि इन्वर्टेड है। देन उसके बाद में फिर डोजी कैंडल, तो दोस्तों यहीं पर हमने एंट्री मारी और एंट्री मारने के बाद में जो इसका जो लो था यहाँ पर हमने इसको एसएल डिफाइन करा। एसएल होने के बाद में दोस्तों हमारा जो टारगेट था बस यही था। तो सिंपली देख सकते हो मार्केट एक तरफा नीचे आया। नीचे आने के बाद में जैसे ही इसने इसको टच करा और यहाँ पर एग्जिट हो गए। देन उसके बाद में मार्केट थोड़ा और नीचे गया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं थोड़ा और टिक जाता तो दोस्तों यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट होता। भाई लॉन्ग तक कोई भी नहीं टिकता था। आप समझते हो ना कि यार यहाँ पर एक सपोज यहाँ इतनी बड़ी कैंडल आती है तो लोग गणित लगाने के आते हैं कि यार किसी ने अगर इतना एंटर करा होगा तो यहाँ पर इतना प्रॉफिट हो गया। कोई भी यहाँ पर बिल्कुल अचानक मार्केट अस्थायी है, कुछ भी कहाँ भी होना एक बिल्कुल काल्पनिक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों अपने को जो प्रॉफिट मिला है उसी में अपने को खुश रहना चाहिए। पहला ट्रेड हमारा फेल हुआ था, पर दोस्तों कुछ वेट करने के बाद में हमने जो एक घनश्याम सर के जो कॉन्सेप्ट है कि अगर मार्केट एक तरफा नीचे आ जाता है तो मार्केट में एक तरफा ब्रेकआउट पर जो अच्छा खासा ट्रेड मत बनाओ। उसको अगर बड़ी कैंडल यहाँ पर क्लोज करती है तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट के या तो साइडवेज होने का वेट करो या फिर मार्केट को रिटेस्ट होने का वेट करो। और ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अगर इतना यहाँ से ना आया तो मार्केट रिटेस्ट करने के लिए यहाँ आएगा, नहीं।
जब तक जितनी बड़ी कैंडल होगी उसका आधा भी अगर मार्केट रिवर्स आ जाता है तो हम और वापस अगर डाउन साइड का अगर यहाँ पर अपने को पोजीशन दिख जाती है कि मार्केट, तो हाँ, समझ जाओ कि यहाँ पर डाउन साइड के लिए मार्केट जाने वाला है। देन उसके बाद में जो हमारा सपोर्ट था 10,326, इसी के इर्द गिर्द मार्केट घूमता रहा, क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी एक्सपायरी थी और एक्सपायरी होने के बाद में मार्केट बस प्रीमियम को खाने का काम करा। तो दोस्तों देखा ही होगा आपने, यहाँ पर घनश्याम सर का एक ही कॉन्सेप्ट है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं उसकी कॉपी ही कर रहा हूँ, पर दोस्तों जो अगर आप कहीं से भी सीखते हो तो उसको चार्ट पर यहाँ पर लागू करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पर सुन लिया और कर देख कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे, तो दोस्तों उसमें अपना मन भी डाइवर्ट होता है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि जो अपन सीखते हैं वो करना ही बहुत बेस्ट रहता है, क्योंकि अगर जिस चीज़ को अपन टाइम दे रहे हैं तो उस पर एक्सपेरिमेंट 100% करें, जिससे अपनी श्योरिटी बढ़ेगी कि हाँ ये चीज़ सही है या फिर गलत है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर अगर आपको इतना भी यहाँ पर लॉजिक समझ में आया तो एक बार कमेंट जरूर करना। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये चैनल बिल्कुल लंबा चलने वाला है और यहाँ पर बिल्कुल डेली आपको कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेगी, जिससे आपका प्रॉफिट तो बहुत अच्छा होएगा। पर दोस्तों मैं आपको जिस लॉस वाले वीडियो में अच्छा खासा फोकस करता हूँ, ताकि मेरा अगर लॉस हो रहा है तो उस चीज़ को मैं आसानी आपको समझा सकूँ, ताकि आपका लॉस ना हो। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से समझना।